हेलो एवरीवन, वेलकम टू साबरी क्लासेस। आज इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो भूतकाल सीखने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। पास्ट टेंस को जैसे हमने प्रेजेंट टेंस सीखा था वैसे ही पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार भाग बताए थे, वैसे पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सिंपल पास्ट। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये होता है पास्ट टेंस के चार भाग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल पास्ट से। तो चलिए, सिंपल पास्ट से शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट मतलब हम कोई भी ऐसी बात जो भूतकाल में की हुई कार्यों को बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का जो साधारण भूतकाल होती है, साधारण बात बताने के लिए जो हमारे साथ भूतकाल में हो गई है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और पूरा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं हिंदी में यहाँ पे बोलता हूँ, मैं बाजार गया। मैं बाजार गया, तो इसका स्ट्रक्चर के बेस पे पूरा सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। मैं बाजार गया तो आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। यहाँ पर अगर इसका नेगेटिव बनाना है, मैं बाजार नहीं गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं बाजार गया। क्या मैं बाजार नहीं गया। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। मैं बाजार नहीं गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डिडंट वेंट। वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, आई डिडंट के बाद आता है गो। आई डिडंट गो टू मार्केट। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे डिडंट सेकेंड फॉर्म है डू की, और यहाँ पे जो कुछ हो सकता है, तो आई डिडंट गो टू मार्केट। उसके बाद है क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे जो डिड है वो आगे आ जाता है, तो डिड आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क पीछे से। उसके बाद है क्या मैं बाजार नहीं गया, तो डिडंट आई गो टू मार्केट, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा साधारण भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे हम लोग साधारण सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे उपयोग करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में चल रहा था,
जो भूतकाल में चल रहा था, बीता हुए काल में जो कार्य क्या था, चल रहा था, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और उसके साथ वर्ड प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंस इजीली बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे वह बाजार जा रहा था। मैंने यहाँ पे बाजार जा रहा था सेंटेंस बना रखा है। आप लोग इसके जगह पे कुछ और, इसके प्लेस पे कुछ और सेंटेंस डाल सकते हैं, कुछ और वर्ड डाल सकते हैं। बाजार जा रहा था, स्कूल जा रहा था, घर जा रहा था, कहीं भी जाने की अगर बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात बतानी है, तो आप लोग यहाँ पे वो यूज करोगे। ठीक है, तो मैं इसका सेंटेंस बनाता हूँ यहाँ पे, वह बाजार जा रहा था। इसका स्ट्रक्चर बन जाए, सेंटेंस बन जाएगा ही यानी कि वॉइस। तो वह बाजार जा रहा था, तो ही, उसके बाद वॉज और वर में से यहाँ पे लिखना है क्या आता है। तो ही के साथ ऑलवेज क्या आता है, वॉज आता है। तो ही वॉज वर की फोर्थ फॉर्म। तो जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं गो। तो गो की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, आईएनजी फॉर्म गोइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। तो ही वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे। वह बाजार नहीं जा रहा था। इंटीग्रेटिव में बन जाएगा क्या, वह बाजार जा रहा था। क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। तो ये 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। इनको अब यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे आ जाएगा वॉज के साथ नॉट जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में नॉट जुड़ जाता है, वॉज और वर के साथ नॉट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ही वजंट, वो साइलेंट हो गया। ठीक है, ही वजंट गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वजंट गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा था, तो यहाँ पे वॉज और वर जो होता है वो आगे आ जाता है। तो ही के साथ वॉज आता है तो वॉज आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज ही गोइंग टू मार्केट। वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा था। और यदि हमें बोलना है क्या वो मार्केट नहीं जा रहा था, तो आ जाएगा यहाँ पे wasn't he going to market। क्या वो बाजार नहीं जा रहा था। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस के। इसके बेस पे मैंने यहाँ पे बाजार जा रहा था, बाजार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ये आपने इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यूज करना है। इसके बेस पर आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। खाली ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला ये सेम यूज करना है। नेगेटिव में वॉज और वर के साथ नॉट जुड़ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में जो वॉज और वर होता है वो आगे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, सीधा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाता है, जो वॉज और वर आता है आगे तो रहेगा ही, उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा। तो बाकी वजंट ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के सारे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। तो अब बनाते हैं इसके बाद, अब इसके बाद वाला सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे बोलना है वह बाजार जा चुका था, इसके बेस पे हमें बनाना है, तो वह बाजार जा चुका था, तो इसका बन जाएगा ही। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, जा चुका था, ही के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए बोलते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन। ही हैड गॉन, कहाँ जा रखा था, जा चुका था मार्केट, तो ही हैड गॉन टू मार्केट। इसका ये सेंटेंस बन जाएगा पॉजिटिव वाला। और नेगेटिव वाला बनाना है, वह बाजार नहीं जा चुका था, वह बाजार नहीं जा चुका था। इंट्रोगेटिव में बन जाएगा क्या वह बाजार जा चुका था, क्या वह बाजार को समा, क्या वह बाजार जा चुका था। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसका बन जाएगा क्या वह बाजार नहीं जा चुका था। क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ जुड़ जाएगा हैडंट, हैड के साथ नॉट जुड़ जाएगा, तो ही हैडंट, बाकी सेम रहेगा, ही हैडंट गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। क्या वह बाजार जा चुका था, तो यहाँ पे हैड आगे आ जाएगा, तो हैड ही गॉन टू मार्केट। हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वो बाजार जा चुका था। और इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, तो हैड के साथ नॉट जुड़ जाएगा और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हैडंट ही गॉन टू मार्केट। हैडंट ही गॉन टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जा चुका था। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के सारे सेंटेंस इसको यूज करके। शर्त है इसके बाद नेगेटिव में नॉट जुड़ जाएगा और जो इंट्रोगेटिव है उसमें जो हेड आगे आ जाएगा और पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने के लिए हेड के साथ नॉट जुड़ जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके बाद सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें से का उपयोग किया जाता है। मैं 2 घंटे से घूम रहा था और पास्ट सिंपल पास्ट जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें होता है मैं जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, घूम रहा था, तो ये यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज किया जाता है, सेम है लेकिन इसमें से का उपयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, जैसे मैं सुबह से सो रहा था, मैं बाजार जा रहा था लेकिन सुबह से जा रहा था, तो ये यूज किया जाएगा। इसमें मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 और प्लस सिंस और फोर, दोनों में से एक यूज करना है, सिंस और फोर प्लस अदर वर्ड। तो ये होगा, ये हो जाएगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस बनाया, मैं सुबह से बाजार जा रहा था। मैं सुबह से बाजार जा रहा था, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा। सेम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग पूरा सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर फ्रॉम, क्योंकि आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। आई हैड बीन गोइंग, और कहाँ जा रहा था? टू मार्केट। आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, कब से जा रहा था? सुबह से, तो मार्केट सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाजार जा रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था। मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आई हैड, हैड के में साथ मैंने क्या बोल रखा? नॉट जोड़ देना है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ देना है। तो आई हैडंट बीन वर्किंग फॉर फ्रॉम गोइंग, I hadn't been going to market since morning. मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था। I hadn't been going to market since morning। ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो हम अब यहाँ पे दिखाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इसका हो जाएगा क्या मैं सुबह से बाजार जा रहा था। क्या मैं सुबह से बाजार जा रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, उस पर बनाना है। तो हैड आई बीन गोइंग टू मार्केट, had I been going to market since morning। क्या मैं सुबह से बाजार जा रहा था? had I been going to market since morning। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने के लिए क्या मैं सुबह से बाजार जा रहा था, क्या मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, तो इसका बन जाएगा क्या मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, तो उसका सेंटेंस बन जाएगा हैडंट। हैड के साथ मैंने पहले भी बता रखा था नॉट जुड़ जाएगा अगर नेगेटिव बनाना है तो आई है। इसका बन जाएगा हैडंट आई बीन गोइंग टू मार्केट, hadn't I been going to market since morning। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस कंप्लीट। तो अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें सिंस जुड़ जाता है, सिंस और फॉर जुड़ जाता है। एक वर्ड होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर, तो ये दो वर्ड इसमें जुड़ जाते हैं और ये नया सेंटेंस बना देते हैं। तो सिंस और यूज किया जाता है और फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है? सिंस यूज किया जाता है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर उस डेट का पता हो, जहाँ पे भी हमें बताना है कि सुबह से 2015 से जो डेट हमें एक्यूरेट मालूम हो उसके बारे में हमें बताने के लिए सिंस का उपयोग करना है। अब फॉर का उपयोग करना है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर उसको
पता नहीं होगा, खाली पीरियड, उसका पीरियड बताना है, उस समय और काल को बताना है कि उस समय से, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं 5 सालों से बाजार जा रहा था, मैं 5 सालों से बाजार जा रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 years। जहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमने पर्टिकुलर टाइम बताना है, सुबह से, दोपहर से, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का भी एंड, और मिलते हैं 4 सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। नेगेटिव भी बनाया, पॉजिटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सब बना दी। तो ये हो गया हमारा फिनिश्ड।